हेलो दोस्तों, जैसे कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में या हम कह सकते हैं पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि इनपुट डिवाइस क्या क्या होते हैं और किस तरीके के इनपुट डिवाइस होते हैं जिनसे हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से डिवाइस आउटपुट प्राप्त करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कि हम कल बताए थे कि सबसे पहले हमारा जो इनपुट डिवाइस होता है वो सीपीयू को डाटा देता है या फिर हम कह सकते हैं इनपुट देता है। वो इनपुट क्या होता है, प्रोसेस होता है और प्रोसेस होने के बाद आउटपुट प्राप्त होता है। तो ये जो हमारा आउटपुट मिलता है वो किन किन डिवाइसों पे मिलता है वो डिवाइस हम आज पढ़ेंगे। तो जिसमें हमारा पहला डिवाइस है मॉनिटर। तो देखिए दोस्तों, मॉनिटर हमारा एक ऐसा डिवाइस है जिसपे प्रोसेस डाटा को देखने का काम किया जाता है, यानी कि डिस्प्ले प्राप्त करने के लिए ये जो हमारा मॉनिटर होता है उसमें उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, मॉनिटर हमारा कई प्रकार का होता है, जिसमें हमारा जो सबसे पहला मॉनिटर बना था वो बना था CRT यानी कि कैथोड रे ट्यूब। जो आप लोग देखे होंगे, बड़े बड़े टेलीविजन होते थे जिसमें शीशे का ग्लास लग के पिक्चर ट्यूब के माध्यम से डिस्प्ले प्राप्त किया जाता था, वो हमारा था CRT। दूसरा उसके बाद हमारा जो बना वो बना TFT, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के बिहाफ पे डिस्प्ले प्राप्त किया गया। फिर उसके बाद हमारा जो मॉनिटर बना वो बना LCD, जिसे हम लोगों ने कहा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और दो क्रिस्टल के बीच में लिक्विड भर के उस डिस्प्ले को प्राप्त किया गया। आप LCD की पहचान उसके डिस्प्ले को छू करके कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो लास्ट बना वो बना LED, जिसको हमने कहा लाइट इमिटिंग डायोड। तो दोस्तों, 4-5 तरीके के हमारे मॉनिटर बने, जिसमें हमारा पहला था CRT यानी कि कैथोड रे ट्यूब। दूसरा बना TFT यानी कि थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। तीसरा बना LCD जिसको हमने कहा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। उसके बाद बना हमारा लास्ट LED जिसको हमने कहा लाइट इमिटिंग डायोड। तो ये हमारे कुछ मॉनिटर थे, या फिर हम कह सकते हैं कुछ हमारे ऐसे डिस्प्ले थे जिसपे हमने क्या किया, अपना अलग अलग तरीकों से डिस्प्ले प्राप्त किया और ये अलग अलग मॉनिटर बनाए गए। उसके बाद हमारा दूसरा जो हमारा डिवाइस है जिसका नाम है हमारा प्रिंटर। प्रिंटर दोस्तों क्या करता है, प्रिंटर जो हमारा है वो किसी भी सॉफ्ट कॉपी को, सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, तो जैसे दोस्तों हमारा वर्ड फाइल, PDF या जो भी है वो होता है सॉफ्ट फाइल। जो सॉफ्टवेयर में होता है उसको हम सॉफ्ट फाइल के नाम से जानते हैं। तो उन्हीं सॉफ्ट फाइल को हार्ड फाइल यानी हार्ड कॉपी में बदलने का काम कौन करता है, प्रिंटर करता है। जैसे मान लीजिए अभी ये हमने जो देख रहा है यहाँ पे वर्ड में, अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो प्रिंटर के माध्यम से ही ये सारी चीजें आपको एक कागज पे आपको मिल जाएगा, जिसे हम लोग हार्ड कॉपी के नाम से जानते हैं। तो प्रिंटर हमारा क्या करता है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। देखिए दोस्तों, प्रिंटर भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। जैसे हमारा होता है डॉट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंक टैंक प्रिंटर और ऐसे बहुत सारे प्रिंटर्स होते हैं जिनका उपयोग अलग अलग होता है और उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको कैटेगराइज किया गया है कि किस प्रिंटर का जितना ज्यादा कैपेबिलिटी या फिर हम कह सकते हैं उसकी कैपेसिटी होती है, उसी के अनुसार उसको डिवाइड किया गया है। इसके बाद दोस्तों देखिए उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है वो है प्रोजेक्टर। तो इससे भी हम लोग डिस्प्ले ही प्राप्त करते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पे डिस्प्ले को प्राप्त करने के लिए हम प्रोजेक्टर का उपयोग करते हैं। प्रोजेक्टर लाइट बीम पे काम करता है। प्रकाश के माध्यम से ये हमारे कहीं दीवार पे या पर्दे पे हमें डिस्प्ले दिखाने का काम करता है। और उसके बाद हमारा आता है स्पीकर। स्पीकर दोस्तों क्या करता है, साउंड को प्रोड्यूस करता है, यानी कि जो भी हम साउंड अपने कंप्यूटर में स्टार्ट करेंगे या फिर हम कह सकते हैं अपने कंप्यूटर में जो भी इनपुट देंगे, प्रोसेस करके वो स्पीकर के माध्यम से उनको क्या करेगा, आउटपुट के रूप में प्रदान करेगा। तो साउंड जो भी हमारे साउंड या ऑडियो फाइल होते हैं
उनको प्राप्त करने के लिए हमें स्पीकर की जरूरत पड़ती है। स्पीकर साउंड को वाइब्रेट करता है या फिर हम साउंड प्रोड्यूस करता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये हमारे कुछ आउटपुट डिवाइस थे, बेसिक बेसिक डिवाइस, जिनका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। इनको आप लोग एक बार रिवाइज करके जान सकते हैं कि क्या क्या हमारे आउटपुट डिवाइस होते हैं और किस तरीके से ये डिवाइस होते हैं। और भी हमारे इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस होते हैं, उनके बारे में आप देख सकते हैं इंटरनेट पे और थोड़ी बहुत जानकारी ले सकते हैं। ये आउटपुट और इनपुट डिवाइस जो आपको बताया गया है, ये हमारे बेसिक नीड के लिए बताए गए हैं, जो हमारे बेसिक नीड के लिए जरूरतमंद होते हैं। और ये हमारे कंपोनेंट बेसिक होते हैं। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि सीपीयू क्या होता है और सीपीयू में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं और उसमें क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।